हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की शादी की कहानी। एक दिन अनिल सड़क से जा रहा था कि तभी दो लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। क्यों रे अनिल, हम लोगों के डर से तू रास्ता बदल कर जा रहा था। तूने हम दो लोगों से 2 लाख रुपए उधार लेकर रखा है, लेकिन अभी तक तूने एक भी रुपए नहीं लौटाए। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पिछले ही महीनों से मैं बेरोजगार हूँ और सारा दिन यहाँ वहाँ नौकरी की तलाश में भटकता रहता हूँ। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं, हमें तेरी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। एक तो तू हमारे पैसे नहीं लौटा रहा, ऊपर से ब्याज भी नहीं दे रहा, इसीलिए आज हम दोनों तेरी पिटाई करने आए हैं। इतना कहकर दोनों अनिल को पीटने लगते हैं। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे, ये दोनों मुझे मार रहे हैं, बचाओ मुझे। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। असल में वो एक चुड़ैल थी जो सुंदर लड़की का रूप बदलकर शहर में घूमा करती है। ठहर जाओ, तुम दोनों इसे क्यों मार रहे हो? इसने हमसे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और ये हमारे पैसे वापस नहीं कर रहा। चुड़ैल उन दोनों को पैसों से भरा एक बैग दे देती है। इसके अंदर तुम्हारे दिए हुए खर्च से भी ज्यादा रुपए हैं। चलो अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इतने सारे पैसे देकर दोनों आदमी खुशी से बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया खूबसूरत लड़की, लेकिन तुम कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर तुम्हें फिर कभी पैसों की कोई तकलीफ हो तो बेझिझक मेरे पास चली आना, ये रहा मेरा पता। इतना कहकर चुड़ैल अनिल को अपना विजिटिंग कार्ड देकर वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल अपने घर पहुंच जाती है। क्या हुआ बेटी, आज तूने घर आने में बहुत देर कर दी। लगता है आज भी तुमने नीली आंखों वाले लड़का नहीं मिला। अगर 10 दिन के अंदर तूने किसी नीली आंख वाले लड़के को शादी करके उसका दिल नहीं खाया तो चुड़ैलों के कानून के मुताबिक तुझे चुड़ैलों के बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा माँ, आज मैंने नीली आंखों वाले लड़के को ढूंढ लिया है। मैंने उसे अपने घर का पता दे दिया है। वो कल ठीक 9 बजे हमारे घर पर आ जाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो आएगा? तुझे उसे पकड़कर अपने साथ लाना चाहिए था। माँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि इंसानों के बीच हमारी शक्तियाँ काम नहीं करती। हम सिर्फ अपने रूप बदल सकते हैं। फिर मैं उसे कैसे पकड़ लाती? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे पैसों का लालच दिया है, वो जरूर पैसों के लिए यहाँ आएगा। दूसरी तरफ अनिल इस बात से बहुत खुश था कि एक पैसे वाली औरत उसकी दोस्त बन गई है। अनिल ये बात अपनी दोस्त मुरली को बता देता है। तुम्हें पता है, कल एक अमीर औरत ने मेरे ऊपर चढ़ा 2 लाख का खर्च चुका दिया है। वो मुझे बहुत पसंद करती है। उसने मुझे अपने घर का पता देकर कहा कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं उसके घर जाकर उससे पैसे ले सकता हूँ। देखो, तुम उसके घर पैसे लेने मत जाना, मुझे वो औरत ठीक नहीं लग रही। बिना वजह कोई किसी को लाखों रुपए खर्च करने के लिए नहीं देता। लगता है तुझे मुझसे जलन हो रही है, इसीलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। अनिल, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए तेरा भला चाहता हूँ। तू पैसों के लालच में आकर उस औरत के पास मत जाना। मेरी सलाह यही है कि तू मेहनत करके पैसे कमा। लेकिन अनिल अपने दोस्त की बात नहीं सुनता और अगले दिन पैसे मांगने चुड़ैल के घर पहुंच जाता है। अनिल को देखते ही चुड़ैल उसे रस्सियों से बांध देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे नहीं, तुम तो एक चुड़ैल हो। काश मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली होती। उसने मुझे यहाँ आने से मना किया था।
उसके बाद चुड़ैल की माँ जबरदस्ती अनिल के साथ अपनी चुड़ैल बेटी की शादी करवा देती है। अनिल उन दोनों के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन चुड़ैल अनिल को जान से मार देती है। फिर वो चुड़ैल अनिल का सीना फाड़कर उसका दिल बाहर निकाल लेती है। उसके बाद दोनों चुड़ैल माँ बेटी मिलकर अनिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए लालच और बुरे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है, वरना आपका अंजाम भी अनिल की तरह होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।